मेरे ओपन वुंड्स पे ऐसा मिर्च लगा देता था. Not that I did not feel happy for her, but I used to feel bad about myself. Social media was a problem to me because it was a constant reminder of how I was supposed to be somebody or something which I am not. How I was supposed to be in a medical college, but मैं नहीं हूँ. And although I quit social media for the entire year for my NEET preparation, I found something which gave me a real dopamine hit, but rather helped me with my NEET preparation. It might sound controversial to a lot of people, but quitting social media has helped me more than any other strategy during my NEET prep. Hi guys, this is Sanjana, and in today's video, I'm going to share about some certain incidents that happened during my second year of drop and how I tackled them, and I think you people can gain a lot out of it. So let me start with my first year of drop. तो पहले साल में there was this girl जिसके साथ मैं I prepared the entire year with her only. Okay, I used to go attend classes with her. मैं उसके बगल में बैठती थी, हम लोग साथ प्रिपेयर करते थे, and everything was just so nice. She was a very 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 good of a person. साल भर हमने तैयारी करी साथ में, and then came the time जब हमारा नीट होना था, और हमारा नीट हुआ, and eventually what happened was कि उसका सिलेक्शन हो गया बट मेरा नहीं हुआ. She went into a government medical college and I was still there, जिसको डिसाइड करना था कि दोबारा से ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है. And eventually I took a drop. What used to happen was, no, I was really, really, really happy for her. ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे उससे कुछ जलन हो रही थी. But then being happy for someone can also come along with being sad for you. ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे के लिए खुश हो तो तुम अपने लिए दुखी नहीं हो सकते हो. That was the case with me. I was really happy for her, but मुझे लगता था कि यार I should have also done better. I could have also done better. और मैं भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकती थी. But anyways, होता क्या था, because she was my friend, she was on my WhatsApp contacts का list, okay? And then often, like, I would go through my WhatsApp, I would check status of all the people, और very often I would look at her status जिसमें उसने फ्रेशर्स की स्टोरी डाली होगी, या फिर की डाइसेक्शन हॉल की और वाइट कोट की, स्टेथोस्कोप की. शी वुड पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टेटस अबाउट इट और स्टोरीज अबाउट इट. तो मुझे इट वुड इट वुड जस्ट, मेरे ना ऐसे, व्हाट डू वी से, ऐसे दुखती नब्ज पे हाथ रख देता था. दैट दैट थिंग वुड जस्ट मेरे ओपन वुंड्स पे ऐसा मिर्च लगा देता था. Not that I did not feel happy for her, but I used to feel bad about myself. मुझे ऐसा फील होता था बार बार कि I should have been there. मुझे वहां होना था, but I'm not there. मैं अपनी लाइफ में पीछे हूँ. I'm behind in my life. और सिमिलरली जब मैं औरों का स्टेटस चेक करती थी व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे स्टोरीज चेक करती थी, आई वुड लुक एट पीपल अबाउट हाउ हैप्पी दे आर इन देयर लाइव्स. अपनी कॉलेज लाइफ में दे आर हैविंग फन, दे आर हैविंग आउटिंग्स विद देयर फ्रेंड्स, उनके कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं, एवरीथिंग. तो वो मुझे, आई वुड फील एज इफ आई एम लेफ्ट बिहाइंड इन माई लाइफ. मैं बहुत पीछे हूँ अपनी लाइफ में. तो इन सब चीज़ों से ना मुझे मुझे रियलाइज हुआ कि मोस्ट मेनी ऑफ द पीपल आउट देयर माइट टेक दिस एज अ मोटिवेशन, कि मैंने उसकी स्टोरी देखी या मुझे मोटिवेशन आ गया कि मुझे भी पढ़ना चाहिए. बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि सोशल मीडिया मेरे लिए कन्वेंशनल रीजन से नहीं है प्रॉब्लम. जो कन्वेंशनल रीजंस होती है ना कि वो रील्स देखने की आदत लग गई है, बहुत लोगों को ऐसे चैट करने का बहुत शौक होता है, दे वुड जस्ट स्पेंड आवर्स एंड चैटिंग विद पीपल. ऐसा वाला मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था. मेरे को रील्स का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे शॉर्ट्स का देखने का कोई प्रॉब्लम नहीं था. कन्वेंशनल रीजंस के लिए मेरे लिए सोशल मीडिया वाज नॉट अ प्रॉब्लम. सोशल मीडिया वाज अ प्रॉब्लम टू मी बिकॉज इट वाज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ हाउ आई वाज सपोज्ड टू बी समबडी और समथिंग व्हिच आई एम नॉट. हाउ आई वाज सपोज्ड टू बी इन अ मेडिकल कॉलेज, बट मैं नहीं हूँ. इट वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग मी ऑफ माई वन फेलियर, जो मेरे दिमाग में ना डू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स इन माई हेड. मेरा मूड खराब हो जाता था, मैं पढ़ नहीं पाती थी. तो आई रियलाइज्ड दिस थिंग एंड इवेंचुअली आई कट एवरीबडी ऑफ. It is okay to cut people off for your own good. This friend later reached me out as well कि you did not text me और बहुत टाइम से मुझे तेरा WhatsApp status नहीं दिख रहा है and all of that stuff. But it was because मैंने काफ़ी numbers delete कर दिए थे, Insta भी बंद कर दिया था, मैंने WhatsApp चलाना भी बंद कर दिया. I just backed off from every social media platform because I realized कि more than it was giving me motivation कि मैं इसको देख करके realize करूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे अपने success पानी है. More than it was doing that to me, it was creating a sense of being behind. There is this one common problem among aspirants कि हम लोग लेक्चर्स देख लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं कि चलो अभी लेक्चर देखा है, अभी उठ जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी देर में कर लेंगे. फिर हम फोन चलाने लग जाते हैं या फिर हम कुछ भी करने लग जाते हैं, और वो थोड़ी देर का कल हो जाता है और फिर वो थोड़ी देर कभी नहीं आता इवेंचुअली, राइट. और फिर वो जो चैप्टर होता है उसमें सिर्फ लेक्चर्स देखे रह जाते हैं, थोड़े बहुत पीवाईक्यू किए रह जाते हैं,
उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह ही जाती है, लास्ट तक का वो रह जाती है। मेरे साथ कोटा में बहुत हुआ था ये सब कुछ। तो इन सब के सोल्यूशन के लिए आई फाउंड दिस ऐप कॉल्ड मेमोनीट ऐप। इस ऐप का रूल सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपने आज किया है, जो भी लेक्चर्स आपने जिस चैप्टर के अटेंड करे हैं आज, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए आप इस ऐप को खोलो और इसमें से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो इससे आपके हाथों हाथ लेक्चर्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बाद में जाके यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट कि यार मेरी प्रैक्टिस तो हुई ही नहीं है। Inside Shortzy, 45,000 plus PCB questions, every NTA type, exact NCERT structure. Same chapter, same topic, same subtopic, no confusion about where to start. And see this image. Things are arranged step by step. Concept building first, then deeper levels. This flow itself pulls you in. That's where the dopamine comes from. And revision, Neuronzy schedules it automatically. No separate schedule needed. Each concept passes through 7 levels based on human forgetting curve. Now, does that actually work? RENEET 2020-26, 94% of questions matched from memory. Open the app from the link in the description. Explore Shadzi, Neuronzy, its testing system, and its day-wise plan. All are free for first. If downloaded from the link below, and if solved 100 free questions, get a chance to win 300 worth rupees of cash to redeem towards the next plan. Secure your government MBBS seat, go to the store, and select 680 plus target plan. And one more thing, the Grand Restart sale is live on 11th and 12th of June only. Right now, they have huge discounts on all the plans for 2 days only. So go grab your path for selection right now. ऑल्सो देर इज दिस वन मोर थिंग जो होता है विद एवरीबडी कि आप सेकेंड ईयर ऑफ ड्रॉप में हो, आप अपने ड्रॉप ईयर में हो और ऐसे कोई दूर के रिलेटिव्स आ गए और इवन योर फ्रेंड्स, और मे बी शायद उनका वो इंटेंशन नहीं भी होता, बट दे वुड कॉन्स्टेंटली आस्क यू थिंग्स लाइक कि अब क्या कर रहे हो, अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या कैसी तैयारी चल रही है, या जो भी। तो दैट वाज आल्सो समथिंग विच वुड वो ही वाली चीज मेरे दिमाग में बार बार लाता था कि आई एम बीइंग बिहाइंड, एवरीबडी इज नाउ आस्किंग कि ये क्या कर रही है, एवरीबडी थिंक्स कि शी इज नॉट डिजर्विंग, अगर होना होता तो अभी तक हो जाता है, एंड दिस एंड दैट। तो उन सब लोगों से भी कट ऑफ करना इज वेरी नेसेसरी। मत अटेंड करो कुछ टाइम अपने फैमिली इवेंट्स, अटेंड मत करो, किसी की शादी है मत करो अटेंड, क्योंकि हो सकता है उनको बुरा लगे कि यार ये तो इतना घमंड दिखा रही है, नहीं आई, या ये सो वो सो, बट उस फैमिली इवेंट में 10 और जने आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, और तुम जब घर आओगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हुए रहेगा कि सब अब तो हर कोई पूछ रहा है, अगर मेरा नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन तो क्या होगा, ये लोग तो पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते होंगे, या ये लोगों को लगता होगा कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, या व्हाट्सएवर, राइट। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कट ऑफ करा था, नॉट बिकॉज मैं कन्वेंशनली प्रॉब्लमैटिक थी उन सब चीज़ों को लेकर के, एज इन कि मुझे रील्स देखने की आदत लगी है या फिर वो सो ऐसा मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि मुझे खुद फील हो रहा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें, इट वाज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इन टू माई हेड, अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ बीइंग बिहाइंड इन माई हेड. So I decided on quitting everything. I decided on quitting social media. I decided on cutting people off. I decided on prioritizing my mental health, my mental peace. I decided to not go and attend a family event because I knew that there might be a lot of people who might again ask me कि क्यों कर रही है, क्या कर रही है, कैसा कर रही है, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था. तो I cut off from all of these things, and it did help me. It did help me more than any other strategy could ever. सो यस, बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत ओवर थिंकिंग होती है और वो सोचते होंगे कि व्हाट इफ आई डोंट अटेंड दैट इवेंट, राइट, और वो लोग मुझसे बोल रहे होंगे कि ये तो बहुत घमंडी हो गई है, या ये तो अब आती ही नहीं है। तो लोग चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई अनजान लोग हो, लोग बोलेंगे, लोगों का काम ही है बोलना, ठीक है। बट व्हेन वंस जब तुम अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे और व्हेन यू विल बी इनटू मेडिकल कॉलेज और व्हाट एवर यू एम टू, देन पीपल, जब वही लोग आकर के तुमसे बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब, अरे ये, अरे वो, हमारा फ्री में इलाज करना, ये है वो है, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि इट वाज फॉर गुड, वट एवर सेक्रीफाइसेस यू मेड, इट वाज ऑल फॉर गुड, एंड it is just worth it. So yes, never think before prioritizing your mental health over anything, be it social media, be it your friends, be it your family, be it your relatives and all. Okay, this was what I wanted to say. And yes, I know ये चीज़ बहुत होती है, बट उस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो तुम्हें रियलाइज करवा ही देगा कि तुम अपने ड्रॉप ईयर में हो, यू स्टिल नॉट परस्यूइंग एनी डिग्री, और यू स्टिल नॉट यू नो इन अ मेडिकल कॉलेज और वट एवर, तुम कितना ही अवॉइड कर लो, देर will always be an element who would make you feel that way. But all you can do is ignore all of this, and trust me, I've been there. Every other dropper student has been there who is now into medical college. So yes, just keep hustling, and then there will surely be a day when you would not have to worry about all of these people, and then you would also like proudly post about your
achievements.